हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज Morse salt is oxidized to dash in the presence of acidified KMnO4. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Fe2 प्लस, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी Fe3 प्लस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि Morse salt हमारे पास किस फॉर्मेट में ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है मोर्स सॉल्ट वर्सेस KMnO4 टाइट्रेशन. अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास जो मोर्स सॉल्ट होता है उसे हम फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं. अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O. इसे हम मोर्स सॉल्ट बोलते हैं. अब यहाँ पे जब हमारे पास मोर्स सॉल्ट और KMnO4 की टाइट्रेशन होती है तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें इस टाइट्रेशन का तो वो होता है KMnO4 प्लस FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O. यानी कि KMnO4 और मोर्स सॉल्ट रिएक्ट कर रहे हैं और H2SO4 भी प्रेजेंट होगा क्योंकि हमने एसिडिफाइड KMnO4 लिया है. गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O. सो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 10, देन यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 68. सो इस तरीके से ये ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. अब यहाँ पे जो हमें चेंज देखने को मिलता है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन में देखने को मिलता है. यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. लेटस से यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने वाई अज्यूम किया. सो हम लिख सकते हैं +1 फॉर पोटेशियम प्लस वाई -8 फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0. क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा -8 यानी कि y की वैल्यू आई +7. सो यहाँ पे KMnO4 में जो मैंगनीज है वो +7 से यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है क्योंकि यहाँ पे MnSO4 के केस में Mn पे +2 चार्ज होगा और SO4 पे 2-. यानी कि यहाँ पे जो मैंगनीज है वो रिड्यूस होता है क्योंकि हम जानते हैं कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है और सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करता है. अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा आयरन. यहाँ पे हम देख सकते हैं FeSO4 के केस में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे Fe2SO4 होल थ्राइस के केस में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. क्योंकि Fe2SO4 होल थ्राइस को हम लिख सकते हैं Fe3 प्लस और SO4 2-. यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो आयरन है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ और उसे ऑक्सीडाइज किया KMnO4 ने जो कि यहाँ पे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज केवल इन्हीं दोनों स्पीशीज में हमें देखने को मिलता है, बाकी सबके ऑक्सीडेशन नंबर सेम होते हैं. सो यहाँ पे हमें 2 रिएक्शन देखने को मिली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इसलिए हमारे पास ये एक रिडॉक्स टाइट्रेशन की तरह एक्ट करता है. सो अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कहता है मोर्स सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज टू डैश इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe3 प्लस क्योंकि हमने देखा मोर्स सॉल्ट में जो Fe2 प्लस है वो ऑक्सीडाइज होता है टू Fe3 प्लस. सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी Fe3 प्लस और ऑप्शन ए बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.